हालेलुया। धन्यवाद ईशो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए, इस सुंदर से शाम के लिए खुदावंद ने आपने हमें आशीष दी और सुबह से लेकर के शाम तक आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां सभी लोग मिल करके एक साथ प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं अपने घरों में बैठ करके, कहीं भी किसी भी स्थान में किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, परमेश्वर आज उनकी मन की बातों को सुनने वाले आप है पिता परमेश्वर। किसी भी टाइम प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को आप छूने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, इसलिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, बरकत देता है, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है, तो हमारा परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमारा ये काम करना है, होता नहीं है सर, क्या करें, प्रार्थना करें, कैसे करें, प्रार्थना मेरी जिंदगी में परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है। आपको ऐसे नहीं कहना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हर एक चीज का समय है परमेश्वर ने। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा। जो आज नए नए मसीह हैं उनसे निवेदन है कि आप पहले वचन को पढ़िए, चमत्कारों के पीछे मत भागिए। जिस दिन आप वचनों को देख लेंगे उस दिन आप खुद परमेश्वर के आज्ञा के द्वारा अपनी जिंदगी में हर एक प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की कमी हो, आज हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आपके अंदर वो ताकत है, वो सामर्थ है, क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति सामर्थ है जो आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आप याद रखिएगा कि सब कामों का निश्चित समय परमेश्वर ने क्यों रखा। हालांकि परमेश्वर कहता है कि मैं हर काम कर दूं, तुरंत कर दूं, नहीं। परमेश्वर ने जैसे धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, सूर्य, चंद्रमा और पक्षियों को बनाया, हर एक चीज का समय परमेश्वर ने निर्धारित किया। आदि में जब देखेंगे परमेश्वर ने बनाया, आदि में परमेश्वर ने जब सृष्टि और संसार की रचना की तो उसका एक निश्चित समय था। परमेश्वर ने पहले क्या क्या चीजों को बनाया, फिर उसके बाद मनुष्यों को बनाया, उसके बाद परमेश्वर जिस तरीके करता गया उस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पृथ्वी पर होता है वो सब चीज का समय है। आकाश और पृथ्वी के बीच में जो आप देख पा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, वो सब परमेश्वर के निश्चित समय के अनुसार होता है। आप घबराते होंगे कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, आज मेरे बेटे का जीवन खराब है, या उससे नौकरी नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रही है, उसका वीजा नहीं लग रहा है, उसे अनेक प्रकार के काम नहीं मिल पा रहे हैं, अनेक प्रकार की गंदी आदतें हैं, गाली देता है, गलौज करता है, बहुत सारी अनेक प्रकार की बातें, या आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में बहुत समस्या होंगी। ये बात हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो संसार में रहता है वो संसार की भाषा बोलता है और संसार की ही भाषा से वो अपने घर को भी वैसे ही तौलता है। इसीलिए हमें कभी भी संसार की बातों में नहीं आना चाहिए। यदि आपके अंदर संसार की बातें हैं तो वो अपने तक रखें, अपने बच्चों के ऊपर न थोपें, क्योंकि उनको जीवन परमेश्वर देने वाला है। क्योंकि आप जब उन्हें सिखाएंगे तो परमेश्वर उन्हें बड़ी उन्नति तक ले जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी आशीषें आएंगी। आपके घर में हर एक चीज की समस्या जो होगी वो दूर करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, इस तरीके से लिखा हुआ है सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में लिखा है, हर एक बात का और अवसर और प्रत्येक हर एक जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परमेश्वर ने क्या कहा? जो आकाश के नीचे होता है उसका एक समय है। यदि आपके जीवन में आपकी बेटी को एक अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है तो परमेश्वर ने कहा कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, प्रार्थना करते रहो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को और तुम्हारी बेटी को मैं जानता हूँ, क्योंकि वो भी मेरी बच्ची है। आप सब मेरे बेटे और बेटियां हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे जो होता है वह उसका एक हर एक चीज का समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब 2 में पढ़ेंगे 3 के 2 में लिखा हुआ है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का समय यानी काटने का समय,
घात करने का समय और चंगा करने का भी समय परमेश्वर ने कहा है। ढा देने का समय और बनाने का भी समय परमेश्वर ने रखा है। क्यों परमेश्वर ऐसा क्यों करता? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हर एक चीज का मैं समय नहीं रखूंगा तो लोग कैसे समझेंगे कि कब मेरी जिंदगी में काम होता है। आज आपने प्रार्थना की, बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं कि वो 15-15 सालों से प्रार्थना करते गए, उनके जीवन को परमेश्वर ने 15 साल बाद बदला, 20 साल बाद बदला। किसी के जीवन को परमेश्वर ने प्रार्थना सुन लिया, उसे तुरंत बदल देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घबराए जाते हैं। अब सोचिए कि जो 15-15, 10-10 साल से प्रार्थना कर रहा हो, उसकी प्रार्थना ना सुनी जा रहा हो, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा अब तू तेरे जीवन में मैं काम करूंगा, अब तू हर एक काम में सफल होगा, जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो काम तेरा सफल होगा, जिसको तू चाहेगा वो तेरा हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरी परीक्षा को देखी, मैंने देखा कि तेरे अंदर वो साहस है, तेरे अंदर वो धैर्य है, तेरे अंदर वो पेशेंस है, तुझे मैं आशीष दूंगा, तुझे मैं बरकत दूंगा। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर ये सब देखता है तो परमेश्वर कहता है कि ये मेरा बेटा है, आज मैं इसे आशीष दूंगा, मैं आज इसे हर तरीके से मैं इसे बरकत दूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है मेरे में हर एक चीज का समय है। रोने का समय परमेश्वर ने कहा है और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का और नाचने का, रोने का और खुशियां मनाने का समय परमेश्वर ने दिया है। आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, यंग होंगे, यूथ होंगे, जवान होंगे, बुढ़े होंगे, जो भी किसी भी एज के क्यों ना हो, परमेश्वर की नजर में आप सब एक मन के लोग हैं। परमेश्वर के लिए एज मायने नहीं रखती, आपका शरीर मायने नहीं रखता, आपका मन। यदि आपका मन है तो परमेश्वर उसी तरीके आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर एक घटियो, संसार की अनेक प्रकार की अन्य वस्तुएं आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। परमेश्वर ने कहा कि मांगो, मत्ती 7:7 में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आज हमारा परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और आज आपने प्रार्थना किया, आज ही आप मांगते कि नहीं परमेश्वर मुझे आज ही चाहिए, नहीं, वो आपको नहीं मिलेगा। आपका दिल टूट जाएगा, आप परमेश्वर से नफरत करने लगेंगे, क्योंकि आपको वो समझ नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परिश्रम करने वाले, हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास पहले आओ, अपना बोझ मुझे दो, और हर एक बातों का मैंने जो समय दिया है उस समय के अनुसार मैं तेरी जिंदगी में हर घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर ने आज जितने लोग हैं संसार में, बहुत सारे लोग हैं, कोई गिनती नहीं कि परमेश्वर से कितने लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर सबको आशीष देता है, बरकत देता है, लेकिन समय के अनुसार, समय के पहले नहीं। समय यदि है आपके जीवन में तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बचाएगा। हर प्रकार की मुसीबत से बचाने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे बीमारियों में पड़े हुए हैं, आज जकड़े हुए हैं, आज उनके अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत सारी झंझटें होती हैं, माता पिता भाई बहनों के बीच में, जो परिवार होता है उसमें जो सदस्य हैं उन सभी में से किसी न किसी झगड़ा होता होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको केवल क्या करना है, धैर्य रखना है। यदि कोई बात आपको कुछ कहता भी है तो उसे ध्यान से सुनिए, उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप सच्चे खुदा से प्रेम करने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर, आप देखिएगा, मैं कहता हूं कि आप देखिएगा, क्योंकि परमेश्वर जीवन बदलते हुए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनके घर में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, लेकिन कुछ व्यक्ति होते थे जो ध्यान से सुनते थे या फिर उन्हें से हट जाते थे या कहीं चले जाते थे। उसके बाद जब परमेश्वर उन्हें आशीष देना शुरू कर दिया तो आज उनकी बातों को पूरा घर मानता है, जो वो कहते हैं हर एक व्यक्ति मानता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ज्ञान दिया, बुद्धि दी, समझ दिया, उस लायक बनाया जिस लायक परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे रखूंगा।
हालेलुया। ये होता है सब्र का फल, क्योंकि सब्र के जो रखता है, जिसके अंदर धैर्य होती है, पेशेंस होता है, उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। भले आज हमारे जीवन में बहुत मुसीबत है, आपके आंसू नहीं बंद होते हैं, आप रोए जाते हैं, पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़े हैं, बच्चों के जीवन को लेकर के परेशान हैं, नौकरी को लेकर के परेशान हैं, शादी के लिए परेशान हैं, पैसों को लेकर के परेशान हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है कि तू क्यों चिंता करके करता है, क्योंकि तू चिंता करके पहले बात कुछ कर ही नहीं सकता है। यीशु मसीह ने कहा था साफ साफ शब्दों में, तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। वाकई में यदि चिंता करके कुछ होता तो आज जो लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जो लोग चिंताओं में डूबे रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या अब उनका काम सही नहीं हो जाता? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उन सब बातों से दूर रहना, क्योंकि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं सभी लोग, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद आपने हमें वचन दिया, आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा हमें और बरकत दे, और हमें ताकत दे, और हम स्ट्रांग हों और मजबूत हों, ताकि हम चल सकें परमेश्वर के राज्य में, और परमेश्वर हमें आशीष दे सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे भी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने उन्हें सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया।
हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी ज़िंदगी को आज़ाद करना चाहते हैं, आज अपनी ज़िंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया। याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे। सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए, और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं
विफलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए। अपने घर पे अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हों, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हों, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपनी मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीज़ों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।